हिमाचल में तो आमतौर पर आने वाले करीब के 10 दिन तो मौसम साफ ही रहेगा। कोई ऐसा निचले क्षेत्रों में तो संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जो ऊपर है, जैसे मैंने कहा कि बहुत लाइट स्नोफॉल जो है ऊपरी क्षेत्रों में, जैसे चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला के जो ऊपर वाले इलाके हैं वहाँ पे बहुत लाइट स्नोफॉल होने की संभावना है। बाई एंड लार्ज इंडिकेशन ये है कि जनवरी का महीना भी ड्राई जाएगा। कि 2-3 चीज़ें इसमें हैं। एक तो ग्लोबल जो पैटर्न्स हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ होते हैं वो अटलांटिक ओशन से आते हैं हमारी तरफ सर्दियों में, और आते इस वजह से हैं कि पोल की तरफ से ठंडी हवाएं और ट्रॉपिक की तरफ से गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं, उससे ये डिस्टर्बेंसेस बनती हैं। तो इस साल ये हो रहा है कि जो पोल की तरफ से हवाएं हैं वो कम आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि जो पोल के ऊपर एक वर्टेक्स बनता है, एक लो प्रेशर एरिया, कम दबाव क्षेत्रफल बनता है, वो इस साल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो पोल की तरफ से हवाएं होती हैं वहीं की वहीं रह रही हैं, और उससे ये हो रहा है कि जो भी जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में जो स्टॉर्म बनते हैं या पश्चिम विक्षोभ बनते हैं उनका ऊपर की तरफ रुझान है। जेट स्ट्रीम जिसकी वजह से पश्चिम विक्षोभ बनते हैं वो नॉर्थवर्ड जा रहे हैं। तो हमारे रीजन में आप देख रहे होंगे टेम्परेचर भी कम है, पूरे इस टेम्परेचर भी ज़्यादा है सामान्य से, और बर्फबारी भी नहीं हो रही है। तो इसके साथ साथ में एल निनो भी, जो पैसिफिक ओशन है हमारा, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, वहाँ पे भी तापमान सामान्य से ज़्यादा है। वो भी एक जो है, क्योंकि जो ग्लोबल सर्कुलेशन पैटर्न है उसको भी डिस्टर्ब करता है, तो जेट स्ट्रीम का कहीं ना कहीं जो कि पश्चिम विक्षोभ को रेगुलेट करता है उसके ऊपर असर कर रहा है। हिमाचल में तो आमतौर पर आने वाले करीब के 10 दिन तो मौसम साफ ही रहेगा। कोई ऐसा निचले क्षेत्रों में तो संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जो ऊपर है, जैसे मैंने कहा कि बहुत लाइट स्नोफॉल जो है ऊपरी क्षेत्रों में, जैसे चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला के जो ऊपर वाले इलाके हैं वहाँ पे बहुत लाइट स्नोफॉल होने की संभावना है। बाई एंड लार्ज इंडिकेशन ये है कि जनवरी का महीना भी ड्राई जाएगा। कि 2-3 चीज़ें इसमें हैं। एक तो ग्लोबल जो पैटर्न्स हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ होते हैं वो अटलांटिक ओशन से आते हैं हमारी तरफ सर्दियों में, और आते इस वजह से हैं कि पोल की तरफ से ठंडी हवाएं और ट्रॉपिक की तरफ से गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं, उससे ये डिस्टर्बेंसेस बनती हैं। तो इस साल ये हो रहा है कि जो पोल की तरफ से हवाएं हैं वो कम आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि जो पोल के ऊपर एक वर्टेक्स बनता है, एक लो प्रेशर एरिया, कम दबाव क्षेत्रफल बनता है, वो इस साल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो पोल की तरफ से हवाएं होती हैं वहीं की वहीं रह रही हैं, और उससे ये हो रहा है कि जो भी जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में जो स्टॉर्म बनते हैं या पश्चिम विक्षोभ बनते हैं उनका ऊपर की तरफ रुझान है। जेट स्ट्रीम जिसकी वजह से पश्चिम विक्षोभ बनते हैं वो नॉर्थवर्ड जा रहे हैं। तो हमारे रीजन में आप देख रहे होंगे टेम्परेचर भी कम है, पूरे इस टेम्परेचर भी ज़्यादा है सामान्य से, और बर्फबारी भी नहीं हो रही है। तो इसके साथ साथ में एल निनो भी, जो पैसिफिक ओशन है हमारा, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, वहाँ पे भी तापमान सामान्य से ज़्यादा है। वो भी एक जो है, क्योंकि जो ग्लोबल सर्कुलेशन पैटर्न है उसको भी डिस्टर्ब करता है, तो जेट स्ट्रीम का कहीं ना कहीं जो कि पश्चिम विक्षोभ को रेगुलेट करता है उसके ऊपर असर कर रहा है।